आज हम एक भूली हुई शहजादी की कहानी का जायजा लेंगे। ये कोई आम परियों की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की एक गहरी खोज है कि कैसे मेहरबानी का एक छोटा सा अमल बड़े से बड़े और तारीख तरीन जादू को भी तोड़ने की ताकत रखता है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या हो अगर एक सुबह आंख खुले और अपने ही लोग, अपना खानदान, सबके सब आपको पहचानने से इनकार कर दें। यही वो तल्ख हकीकत है जिसका सामना हमारी शहजादी को हर रोज करना पड़ता है। तो हमारी कहानी का मरकज है शहजादी लल्ली। वो एक ऐसी सल्तनत में रहती है जहां हर तरफ जश्न का समा है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी एक ना खत्म होने वाली तन्हाई में कैद है, और उसकी वजह है एक खौफनाक जादुई अजाब। देखें, ये कोई मामूली अजाब नहीं था। मोर्गाना, जो कि एक हासिद चुड़ैल थी, उसने एक बहुत ही जालिमाना जादू किया। उसने लिली को सबकी याददाश्त से ही मिटा दिया, सिवाय उसके एक वफादार दोस्त ओलिवर के। वो अपने ही महल में अपने ही लोगों के दरमियान एक अनजान शख्स बनकर रह गई थी। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं एक साथ नजर आती हैं। एक तरफ शाही महल है जो हजारों रोशनियों से जगमगा रहा है, एक शानदार महफिल हो रही है, और दूसरी तरफ लिली अपनी छोटी सी झोंपड़ी में तन्हा बैठी है, जिसके पास खाने को सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा है। ये फर्क उसकी तन्हाई की गहराई को और भी ज्यादा वाज़ेह कर देता है। और यहीं क्रिसमस की एक ठंडी सुबह कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक गैर मुतवक्का मुलाकात लिली की तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली है। जरा इस मंजर को तसव्वुर में लाएं। लिली के पास खुद कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी उसके किरदार का असल इम्तिहान एक ऐसी सूरत हाल में होता है जहां उसे किसी ऐसे शख्स की मदद करनी है जो बज़ाहिर उससे भी ज्यादा जरूरतमंद है। तो यहाँ ये बात समझने वाली है, वो सिर्फ बचा खुचा खाना नहीं दे रही, नहीं, वो अपना वाहिद त्योहार का खाना बांट रही है। ये अमल उसकी मेहरबानी की गहराई को जाहिर करता है। ये एक ऐसा बेलोस कदम है जो उसके अपने दुख से भी कहीं बड़ा है। और तभी राज से पर्दा उठता है। वो बूढ़ी औरत कोई आम औरत नहीं, बल्कि क्रिसमस की परी औरोरा थी। वो एक पाकीज़ा दिल की तलाश में थी। लिली का ये अमल इस बात का सबूत था कि उसका दिल वाकई खालिस है। लिली को उसके शाही खानदान की वजह से नहीं, बल्कि उसकी बेगर्ज मेहरबानी की वजह से चुना गया था। जब उसे एक ख्वाहिश मांगने का मौका मिला तो उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने ये नहीं कहा कि उसका अजाब टूट जाए, इसके बजाय उसने दूसरों के लिए दुआ की। यही वो ख्वाहिश है जो इस पूरी कहानी की बुनियाद बनती है, यानी दूसरों की भलाई को अपनी जात से ऊपर रखना। लिली की इस बेलौस ख्वाहिश के इनाम के तौर पर औरोरा उसे एक मौका देती है। वो उसे ना सिर्फ इसकी ख्वाहिश पूरी करने का यकीन दिलाती है, बल्कि उससे अपना अजाब खुद तोड़ने की ताकत भी देती है। तो उसूल बिल्कुल वाज़ेह हैं, 3 काम, और वक्त की हद है आधी रात तक की। इससे लिली के मिशन में एक सनसनी और तेजी का एहसास पैदा होता है। अब उसे अपनी मेहरबानी को अमल में बदल कर दिखाना होगा। तो ये है लिली का मिशन। औरोरा के जादू की मदद से वो इसी महल में वापस जाती है जो कभी उसका अपना घर था, लेकिन वो वहां जश्न मनाने नहीं गई, बल्कि उन लोगों को ढूंढने गई है जिन्हें सच में मेहरबानी की जरूरत है। अब लिली का सफर शुरू होता है। वो महफिल में दाखिल होती है जहां हर कोई खुशियां मना रहा है, लेकिन उसकी नजरें उन लोगों पर हैं जो तकलीफ में हैं, वो लोग जिन्हें भीड़ में कोई नहीं देख रहा। इसका पहला काम हमदर्दी का है। लिली नौकरानी के खौफ को समझ सकती है। वो सिर्फ जादू इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि अपनी जहानत से एक ऐसा हल निकालती है जिससे न सिर्फ लड़की की नौकरी बचती है, बल्कि उसकी इज्जत भी महफूज रहती है। दूसरा काम तन्हाई के दर्द से जुड़ा है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे लिली खुद बहुत अच्छी तरह जानती है। वो शहजादे को सिर्फ खुश करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उससे जुड़ती है, उसकी बात सुनती है, और उसे ये एहसास दिलाती है कि उसे देखा और समझा जा रहा है। और ये आखिरी काम, ये सबसे ज्यादा जाती है। वो अपने वाहिद दोस्त की खातिर सब कुछ दांव पर लगा देती है। यहाँ वो दिखाती है कि मेहरबानी सिर्फ नरमी का नाम नहीं है, बल्कि ये हिम्मत का भी नाम है, यानी सही बात के लिए खड़े होना, चाहे कीमत कुछ भी अदा करनी पड़े। तीनों काम मुकम्मल हो चुके हैं और घड़ी में 12 बजने वाले हैं। क्या लिली की मेहरबानी इस तारीख जादू को तोड़ पाएगी? और बिल्कुल इसी लम्हे मेहरबानी का जादू अंधेरे के अजाब पर गालिब आ जाता है। लिली की याददाश्त सल्तनत में हर एक के जहन में वापस लौट आती है। लेकिन जादू का टूटना कहानी का इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। लिली के कामों का असर फौरी और बहुत गहरा था, जिसने पूरी सल्तनत का नक्शा ही बदल कर रख दिया।
तो जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये कि लिली की बेगर्ज ख्वाहिश सच में पूरी हुई। उसके अमाल ने सिर्फ उसका अपना अजाब ही नहीं तोड़ा, बल्कि एक ऐसा माशरा बनाया जहां किसी को भी भूला हुआ या तन्हा महसूस न करना पड़े। उसकी मिरास सिर्फ याद रखे जाना नहीं, बल्कि मेहरबानी के एक नए दौर की शुरुआत थी। और आखिर में कहानी हमें यही सिखाती है, सबसे ताकतवर जादू मंत्रों या ख्वाहिशों में नहीं होता, बल्कि इंसान की सादा हमदर्दी में होता है। यानी दूसरों की कद्र करना और उन्हें ये एहसास दिलाना कि वो अहम हैं। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है, अगर एक भूली हुई शहजादी की मेहरबानी एक पूरी सल्तनत को बदल सकती है, तो जरा सोचें कि आज की दुनिया में हमारे मेहरबानी के छोटे छोटे काम क्या तब्दीली ला सकते हैं।